नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या समझा था, जो भी फैक्ट्स थे प्रियम्बल से रिलेटेड उसको पूरी तरह से समझ चुके थे। ठीक है, आज उसमें थोड़ा सा एक लास्ट में हम थोड़ा सा मतलब शॉर्ट समरी दिए थे उसका। ठीक है, क्या वो था उसको आज पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। देख, प्रियम्बल को फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रियम्बल है। बार बार देखते रहिएगा, याद हो जाएगा आपको। ये हमारा प्रियम्बल। ठीक है, अब देखिए एक जो छोटा सा टर्म जो रह गया था समझने के लिए, फैक्ट्स रिलेटेड, क्या कि क्या ये न्याय उचित है कि या नहीं। ठीक है, यानी कि क्या ये इनफोर्सेबल है या नहीं, क्या ये जस्टिसिएबल है या नहीं कोर्ट में। ठीक है, तो सिंपल क्या इसका बन सकता है, देख क्वेश्चन क्या बन सकता है, is it enforceable, is it enforceable, is it enforceable in court। ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है, प्रियम्बल के लिए। किसके लिए, प्रियम्बल के लिए। देखिए क्या कहा जा रहा है कि क्या प्रियम्बल जो है वो इनफोर्सेबल है या नहीं है, कहां, कोर्ट में। यानी कि जो भी आपको प्रियम्बल में दिए गए हैं कीवर्ड, जो दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स जो दिए गए हैं, जैसे अगर हम देखें, क्या समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हम कहते हैं लिबर्टी, किसका लिबर्टी, थॉट एंड एक्सप्रेशन का। तो अगर हमारा किसी प्रकार का एक्सप्रेशन का, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन का अगर कहीं पे कोई दिक्कत आता है हमारा, तो क्या प्रियम्बल को आधार बना करके क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट क्या स्टेट के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ क्या किसी प्रकार का ऑर्डर जारी कर सकता है। तो यहां पे क्या आंसर होगा, नहीं। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, इज इट या इज प्रियम्बल इनफोर्सेबल इन कोर्ट। तो सिंपल बोलेंगे, प्रियम्बल में जो दिए गए प्रावधान है उसको आधार बना करके हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बाकी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा पार्ट है उसको आधार बना करके, जैसे फंडामेंटल, जैसे राइट, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट में दिए गए हैं। ठीक है, और वो राइट के रूप में दिए गए हैं और वो फंडामेंटल राइट के रूप में दिए गए हैं। जैसे हम बात करें आर्टिकल 19(1) का ए, ठीक है, तो उसमें क्या दिया गया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसको आधार बना करके जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट है वो इनफोर्सेबल है, वो जस्टिसिएबल है। उसको आधार बना करके हम अपने अधिकार को कोर्ट में जाकर के, अगर अधिकार का किसी तरह से कोई वायलेशन होता है, ठीक है, तो उसको आधार बना करके हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और जो कोर्ट होगा अगर वो सही मानेगा तो उसके लिए क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है और हमारे अधिकार को संरक्षित कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन प्रियम्बल में जो दिए गए प्रावधान है उसको लेकर के, मतलब कोर्ट किसी प्रकार का कोई ना तो स्टेट के खिलाफ और ना ही कोई इंडिविजुअल के खिलाफ किसी प्रकार का कोई ना तो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है स्टेट के लिए, और ना ही किसी इंडिविजुअल के लिए किसी प्रकार का राइट को प्रोटेक्ट करने का वो बात कर सकता है। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, इज इट या इज प्रियम्बल इनफोर्सेबल इन कोर्ट। तो सिंपल बोल सकते हैं, प्रियम्बल, देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो, प्रियम्बल does not create any obligation। ऑब्लिगेशन किसके लिए, स्टेट के लिए। ठीक है, ऑब्लिगेशन का सिंपल मतलब होता है ड्यूटीज, कर्तव्य। ठीक है, या प्रियम्बल डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन और या राइट। राइट किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, सिटीजन के लिए। ठीक है, डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन और राइट। ठीक है, यानी ये किसी प्रकार का कोई
ना तो ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा, ऑब्लिगेशन अगर कहें तो किसके लिए, स्टेट के लिए, स्टेट के लिए या कर सकते हैं लेजिस्लेचर के लिए, और ना ही मतलब अधिकार को संरक्षित करने का बात कर सकता है प्रिएम्बल को आधार बना करके। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल क्या होगा, सो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, सो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। तो ये कोर्ट में इसको क्या किया जा सकता है, इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है। नॉट इन्फोर्सेबल करने का मतलब ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल होगा। ठीक है, यानी कि इसको आधार बना करके कोई भी कोर्ट अगर कोई जाता है कोर्ट में, ठीक है, प्रिएम्बल में दिए गए प्रावधान को लेकर के, इक्वलिटी का अगर बात करें तो इक्वलिटी जो है स्टेटस का, तो इक्वलिटी समानता का बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अदर दूसरे पार्ट में देखेंगे तो राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन वो उस पार्ट को आधार बना करके कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो वहां उसको इन्फोर्सेबल माना जाएगा, लेकिन जो प्रावधान वो ऐसा आधार बना करके कि प्रिएम्बल में ऐसा दिया गया है, उसको आधार बना करके कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है, कोर्ट में जाता है तो कोर्ट किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं कि ऑर्डर इशू नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब यही हो रहा है। तो हम लोग अगर देखें तो मतलब प्रिएम्बल को आधार नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन बाकी और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा अगर पार्ट बात करें, दूसरे पार्ट के बारे में, तो उसको आधार बना करके कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट था एक आपका फैक्ट्स रह गया था। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन कि क्या ये जस्टिसिएबल होगा। ठीक है, तो सिंपली बोलेंगे प्रिएम्बल जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये थोड़ा सा रह गया था, छोटा वीडियो आप लोग के लिए है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो जितने भी कीवर्ड हैं प्रिएम्बल के, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद जो कीवर्ड आते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया को अगर पूरा करें तो नीचे ऊपर में ये दिया गया है और नीचे में क्या दिया गया है, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद कीवर्ड दूसरा अगर बात करें तो सेकेंड जो है वो क्या दर्शाता है, नेचर ऑफ द स्टेट को दर्शाता है। और वो कीवर्ड कौन से हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये दूसरे कीवर्ड हो गए। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा कीवर्ड क्या आता है, तीसरा कीवर्ड जो है वो जस्टिस का है। ठीक है, तीसरा कीवर्ड जो है वो जस्टिस है, और किस चीज के जस्टिस की बात करती है, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का बात करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आए तो लिबर्टी का, किसका लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप का। ठीक है, इक्वलिटी का बात करता है तो इक्वलिटी किसका, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, उसके बाद जब ये सब कुछ होगा तो फ्रेटर्निटी होगा, और फ्रेटर्निटी जब होगा तो इंडिविजुअल के डिग्निटी को बचाया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के गरिमा को बचाया जा सकता है। तो फ्रेटर्निटी जो होगा वो कब होगा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को, मतलब एक तरह से कह सकते हैं व्यक्ति के गरिमा को बचा करके होगा, सम्मान करके होगा, सिंपली कह सकते हैं। सभी व्यक्तियों को एक जैसा ट्रीट करके होगा, सभी समान है। और यदि ऐसा होगा तो अगला जो कीवर्ड आता है वो क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या डिक्लेयर करता है कि इस तिथि को, यानी डेट ऑफ एडॉप्टेशन, इस तिथि को हम जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका कीवर्ड है, एक कीवर्ड को, सोवरेन को, सोशलिस्ट को, सेकुलर को, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक को, एक कीवर्ड को हम लोग बारीकी से देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, फिर कभी समझने का जरूरत उसको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।